में स्वागत है। हम लोग या तो सेम डे भी पैसा आपका बढ़ सकता है या हर 2 दिन पे 3 दिन पे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, कोई मल्टीबैगर रिटर्न बने वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिनों तक होल्डिंग करने पे आपका पैसा अच्छा ग्रो होगा। 2 दिन पे 4 दिन पे अच्छा मूवमेंट होता रहता है। अभी हम आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पैटर्न खोले हुए हैं 5 दिन का। इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आता है? महादेव ट्रेडिंग्स, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इस चार्ट को देख के। इसमें समझने वाली कोई बात भी नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि शेयर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर की ओर है, फिर नीचे की ओर आता है, फिर ऊपर की ओर है। यह दिखलाता है कि आपको मौका दिया जाता है पैसे बनाने के लिए, लेकिन आप उन पे ध्यान देते नहीं। जब आईसीआईसीआई बैंक में के शेयर में आपको गिरावट मिले तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसको अपने शेयर को बढ़ाइए। अब ये नहीं कि महादेव ट्रेडिंग्स बोले हैं कि गिरावट पे खरीदना है तो एक ही बार में पूरा पैसा लगा दिए। ये गलती भूल के भी ना कीजिए। जब भी गिरावट मिले थोड़ा थोड़ा उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब 4% 5% का जंप हो तब आप वहाँ से बाहर हो जाइए। और ये काम आपको कंटिन्यू करते रहना है। मान लिया कि हर महीना में 4 बार भी आप 5% लिए तो कितना टोटल परसेंट हो गया? महादेव ट्रेडिंग्स, मेरा मैथ कमज़ोर है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। 20%। एक महीने का 20% और पूरे साल का 40%। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये आप हर 2 दिन पे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम डे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि गिरावट पे ही आपको शेयर खरीदने हैं। यह आपका एक सरकारी नौकरी की तरह ही आपको रिजल्ट देगा। मान लेते हैं कि इतनी बड़ी महंगाई की युग चल रही है, आपका इससे मोबाइल रिचार्ज भी अगर निकल जाता है, बच्चे का स्कूल फीस ही निकल जा रहा है, दिक्कत है। लेकिन अगर आप हर गिरावट पे इसको खरीदोगे तो आप इन सब का जिसका जिसका मैं चर्चा किया हूँ खर्चा आराम से निकाल सकते हो। चलिए अब इसको हम 1 मंथ पे खोल के देखते हैं चार्ट को क्या बतलाना चाह रहा है। महादेव ट्रेडिंग्स, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, जब भी यह नीचे गिरता है ऊपर की ओर ही बढ़ा है। अगर कोई आदमी टॉप पे खरीदेगा तो फिर वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं ले पाएगा। लेकिन जब कभी भी वो अगर नीचे गिरावट पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते होइएगा कि गिरावट आपको अच्छा खासा गिरावट मिला था कि 1190 रुपये 2 जुलाई को था। और फिर यहाँ आप देख रहे हो 9 जुलाई को, मतलब कि एक सप्ताह बाद ही 1248 रुपया के समथिंग है। तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप हर 4 दिन पे 5 दिन पे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखें, गिरावट पे ही आपको शेयर लेना है, चाहे आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो या लॉन्ग टर्म पे। इन बातों का ध्यान हमेशा रखना है। क्योंकि बहुत लोग करते क्या है कि कोई शेयर भाग रहा है, अब उसको पिक पे ही खरीद लेंगे। उसके बाद वो शेयर, अब बाज़ार का तो नियम है कि शेयर बढ़ता है ऊपर की ओर जाता है तो फिर नीचे की ओर भी आता है। लोग करते क्या है, ऊपर पिक पे ही पूरा पैसा अपना लगा देते हैं। अब वो या तो मजबूरी में आकर उनको नुकसान देख नहीं पाते हैं, बेच के निकल जाते हैं, नहीं तो एवरेज बनाने के चक्कर में पूरा अपना कैपिटल ही एक ही शेयर में लगा बैठते हैं।
तो ये गलती नहीं करना है। अगर आपको किसी लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर या शॉर्ट टर्म के लिए भी, जैसे ICICI बैंक का हमने चर्चा किया है, काम कर रहे हो तो गिरावट पे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने शेयर की संख्या को बढ़ाएं। अब अगर एक दिन का देखें, आज का अगर देख रहे हैं तो आज भी गिरावट मिली थी आपको यहाँ 34 रुपये। क्लोजिंग कितना पे हुआ? 43 रुपया, 40 रुपये के आसपास, है ना। तो आपको पैसा शेयर बाज़ार में खूब है, लेकिन आप किस तरह से उस पैसे को शेयर बाज़ार के कुएं से निकाल पाते हैं, ये आपको समझना होगा। महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपका शेयर बाज़ार में किस तरह से आप अपने पैसे को बिना मूलधन गंवाएं, किस तरह से अपने कैपिटल को बढ़ाएं, अपना भरपूर कोशिश करेगा। और आज कहते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज सावन का प्रथम सोमवार भी है। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप लोग तरक्की करें। यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सारे लोग आगे बढ़ें, शेयर बाज़ार को समझें, किस तरह से शेयर बाज़ार काम करती है। शेयर बाज़ार में तो आ तो गए हैं, लेकिन काम किस तरह से करें। पिक पे ही खरीद लेना है, फिर गिरावट होगी तो उसको बेच देना है, ब्रोकरेज का खर्च, नुकसान जो हुआ वो अलग, और फैमिली से भी सही से बात नहीं कर पा रहे हैं कि आज नुकसान हो गया है। दिन भर घुट घुट के जी रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर 9:15 बजे तैयार रहने के लिए रेडी हैं कि आज तो पूरा शेयर हम खरीद ही लेंगे। तो ये चलता रहेगा।